पुणे कॉइन एग्जीबिशन। यहाँ पर देखिए आप ये 6, 7, 8 जनवरी को लग रही है मनोहर गार्डन, और ये बॉम्बे आगरा रोड पे है, इंदिरा टनल के पास, मनोहर गार्डन एंड बैंक्वेट्स। दोस्तों, ऐसे एक ही नहीं बल्कि पूरे 10 बड़े कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस देने वाला, उस साथ ही इन कॉइन एग्जीबिशन का नंबर देने वाला। जिन कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस और नंबर दूंगा वह एग्जीबिशन गारमेंट से रजिस्टर्ड है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन से सिक्के रेयर और कीमती है। करीब 6.5 लाख रुपए 1 रुपए की। आज मेरे हाथ में 1 रुपए का ये नोट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला है। अगर आपकी जेब में 1 रुपया है और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 रुपया बना सकता है करोड़पति। जी हाँ, 1 रुपए का नोट बनाएगा करोड़पति। 1 रुपए के नोट की कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब आपको भी करोड़पति बना सकता है 1 रुपया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका एक ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा। अगर आपके पास 1 रुपए का नोट है और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपका एक ख्वाब हकीकत में बदल सकता है, क्योंकि आपकी जेब में रखे 1 रुपए की कीमत 1 करोड़ रुपए हो सकती है। दरअसल एक साइट पर नोटों की नीलामी की जा रही है जहां पर 1 रुपए की कीमत करोड़ों रुपए लगाई जा रही है, और आपकी जेब में रखे नोट की भी बोली यहाँ करोड़ों में लग सकती है। लेकिन कैसे, आइए अब आपको ये भी बताते हैं। तो आपने सुन लिया है कि 1 रुपए नोट की कीमत 1 करोड़ है। यह नोट एक ही शहर में नहीं खरीदा जाता है बल्कि पूरे भारत में यह नोट खरीदा जाता है, और इन नोटों को खरीदने के लिए कई जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म लगे हैं जहां पर इन नोटों की पहले नीलामी लगाई जाती है और बाद में तुरंत खरीद लिया जाता है। इस नोट में खास क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। अगर 1 रुपए का नोट है और भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और साथ ही उन पर 1 रुपए कॉइन का फोटो बना हुआ है तो वो रेयर है, क्योंकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा छापा हुआ नोट कम बल्कि आरबीआई द्वारा ज्यादा नोट छापे गए हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए नोट सबसे कीमती है। इसके आगे एक और नोट है जिनके बारे में जान लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि 5 रुपए का नोट कितना कीमती होगा? कि 5 के नोट से 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपए का नोट है तो आप मालामाल हो सकते हैं कि अगर आपके पास ये नोट है 5 लाख रुपए, आप एक 5 रुपए के नोट के जरिए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपके पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है तो इन्हें आप मार्केट में 5 लाख में आप बेच सकते हैं। इन्हें आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार खरीद रही है। खरीदने के लिए कई कलेक्टर और बायर हैं जो अलग अलग शहर में प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं, जैसे कॉइन शॉप, म्यूजियम, एग्जीबिशन, सिक्का प्रदर्शनी जैसे प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं। इन प्लेटफॉर्म में अपने दुर्लभ सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों, आपके पास 5 रुपए का नोट है, उसमें किसान की तस्वीर दर्शाई गई है, यानी आप नोट के ऊपर देख रहे हैं एक किसान है जो हल चला रहा है, यानी जो अन्न पैदा करता है, तो उनकी मान मर्यादा जिंदा रखने के लिए नोट के ऊपर तस्वीर बनाई गई है। अगर आपके पास यह नोट है तो आपको आगे रियल बायर हैं जिनका आपको नंबर देने वाला हूं, आप खुद संपर्क कर सकते हैं। क्या कोई तांबे का सिक्का 2 करोड़ रुपए की कीमत का हो सकता है? लेकिन ये सच है, पर यह सिक्का किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा बल्कि हजारों लोगों में बटेगा। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन एक मामूली सा सिक्का 2 करोड़ की कीमत का है जो हजारों लोगों के बीच बिकने जा रहा है। इस सिक्के की कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। लिमिटेड तौर पर इसके शेयर ही खरीद सकता है, यानी कि 10% करीब 400 शेयर खरीद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इस सिक्के की कहानी क्या है तो वो आपको अब हम बता। जी हां दोस्तों, ऐसे एक ही कॉइन नहीं बल्कि हजारों कॉइन है, तो रेयर और कीमती है। मार्केट में कीमत भी कई गुना बढ़ गई है। अगर आपके घर में कोई ऐसे पुराने सिक्के और नोट हैं तो उनको एक बार जरूर संभालें, क्योंकि उन सिक्कों में कोई सा भी सिक्का रेयर हो सकता है और वो सिक्का आपको एक झटके में करोड़पति बना देगा। चलिए पहले जान लेते हैं इन सिक्के के बारे में, यह सिक्का इतना खास क्यों है और इन सिक्के की हकीकत क्या वैल्यू है, पहले जान लेते हैं। दोस्तों, हमेशा सिक्के की कीमत सिक्के के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सिक्का कौन से धातु का बना है और सिक्के में कौन सा मिंट मार्क का है। ऐसे आपको कई सिक्के अलग अलग मिलेंगे, तो सब अलग अलग धातु के बने होते हैं और अलग अलग मिंट मार्क के बने होते हैं। अगर आपके मुंबई मिंट या फिर कोलकाता मिंट मार्क या फिर हैदराबाद मिंट मार्क का सिक्का है तो सबसे रेयर और कीमती है,
या फिर कॉपर और निकल धातु का बना होता है, तो वो भी रेयर और यूनिक है। इन सिक्कों की कीमत हजारों नहीं लाखों रुपए है। अब हम आपको आगे बढ़ने से पहले 500 रुपए का एक नोट दिखाना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास ये 500 रुपए का नोट है। ये नोट हम आपको दिखाते हैं। कई बार आप ये नोट देख चुके होंगे, लेकिन अब एक बार फिर इस नोट को देख लीजिए। इसका आप इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एक बार फिर इस नोट को गौर से देखिए। इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। देखिए, यहाँ पर बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ में 500 भी छपा हुआ है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये नोट हम आपको आज क्यों दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह जरा कुछ चौंकाने वाली तस्वीरों में देखिए। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मेरे पास में कई सारे अलग अलग कॉइन है, नोट है, जिसकी पहले आपको यहाँ पर वैल्यू बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इस नोट की पहले वैल्यू बताऊंगा, तब आपका सबसे पहले एक सवाल सामने खड़ा होगा कि सर, पीछे आपने 1 रुपए नोट के कीमत आपने 1 करोड़ बताई है और यहाँ पर इस नोट की 13 लाख रुपए वैल्यू बताई है। इसमें ऐसा क्यों है कि इतने इस नोट में ये सेम ही नोट है और इस नोट में इतनी वैल्यू में डिफरेंट क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे 1 रुपए का नोट बताया था, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर 786 डबल वार पाया गया था, तो इसलिए उस नोट की यहाँ पर वैल्यू है वो पीछे 1 करोड़ रखी गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नर के सिग्नेचर है, वो यहाँ पर काफी रेयर है, इसलिए इसकी यहाँ पर वैल्यू 13 लाख रुपए रखी गई। सीरियल नंबर नॉर्मल है। अगर आपके पास में भी नॉर्मल वाला है, और जिसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से गवर्नर के नोट सिग्नेचर वाले नोट रेयर होते हैं। कभी कभार क्या होता है, गवर्नर घंटे या 2 घंटों के लिए बनते हैं और वो जिस टाइम वो नोट छपते हैं वो सब रेयर हो जाते हैं। फिर उन गवर्नर के नोटों की हर जगह डिमांड रहती है, म्यूजियम में, एग्जीबिशन में, कॉइन शॉप, हर जगह वो नोट पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए कभी कभार जो नोटों की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो लोगों के पास में होते हैं तो वो दबा दब बेच देते हैं, उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आपके पास में भी 786 वाला है या कोई गवर्नर सिग्नेचर वाला 1 रुपए का नोट है, तो भी आप यहाँ पर बेच सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। आगे है 100 रुपए वाला नोट है, 100 रुपए वाला नोट है। ये भी साधारण नोट है, अभी मार्केट में फिलहाल चल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 786 है। सिर्फ अगर आपके पास में 786 वाला नोट है, तो हमारी कंपनी है वो आपको 14 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे नोटों की डिमांड ज्यादा है और नोट बहुत कम देखने को मिलता है। अगला वाला है 500 रुपए वाला नोट है, स्टार वाला नोट है। ये भी अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, और यहाँ पर आप सीरियल नंबर के बीच में देख रहे हैं स्टार है। स्टार वाला नोट है तो इसकी वैल्यू आपको 12 लाख रुपए मिलेगी। स्टार है और इसके पीछे 786 है, तो इसकी वैल्यू आपको और भी अधिक मिलने वाली है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे है यहाँ पर 5 रुपए का कॉइन है। ये भी काफी रेयर और यूनिक है। आप देख सकते हैं 5 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग चित्र बना हुआ है। यहाँ पर आप सन देख रहे हैं, सन के नीचे एच मिंट मार्क बना हुआ है। किसी भी कॉइन में अगर एच मिंट मार्क बना होता है, या फिर ई मिंट मार्क है, या फिर डॉट है, या अलग अलग प्रकार के डॉट है, अलग अलग मिंट मार्क के नाम पर कॉइन है, वो रेयर माना जाता है। ये अलग मेटल का बना हुआ है। इस कॉइन की यहाँ पर 44 लाख रुपए वैल्यू रखी गई है। अगर आपके पास में तो भी आप यहाँ पर बेच सकते हैं। इसके अगला वाला है 1000 रुपए वाला नोट है, जो मोदी सरकार ने 2018 में बैन किया था। ये अगर आपके पास में 1000 रुपए वाला नोट है, तो अहमदाबाद में गीता मंदिर के पास में एक म्यूजियम लगा है, और जहां पर इसकी नीलामी 27 लाख रुपए में रखी गई है। अगर आपके पास में भी ये नोट है, तो आप इन्हें 27 लाख में बेच सकते हैं। ज्यादातर वो नोट बैन हुए थे, तो लोग अपने याददाश्त रखने के लिए कभी कभार अपने जेब में ऐसे नोट पीछे रखे थे, 1-2 नोट रखे थे, मतलब कभी याद के लिए। इसके आगे एक और नोट है जो 500 रुपए वाला सेमी नोट है। 1000 और 500 रुपए का नोट साथ ही में बैन हुआ था। ये अगर आपके पास में 500 रुपए वाला नोट है, तो भी ये भी काफी रेयर है, यूनिक है। आप देख रहे हैं ये साधारण नोट है, इसमें नहीं कोई सीरियल नंबर यूनिक है, नहीं कोई सिग्नेचर यूनिक है, फिर भी इसकी वैल्यू यहाँ पर 12 लाख रुपए रखी गई है। क्योंकि म्यूजियम में फॉरेन के लोग आते हैं, तो उन लोगों को पता रहता है कि 2018 में कौन से भारत में नोट बैन हुए थे, वो देखने के लिए आते हैं, तो उसमें म्यूजियम में का एक बिजनेस हो जाता है स्टार्ट। तो इसलिए उस नोटों को वहां पर रखने के लिए यहाँ से वो बायर है, कलेक्टर्स है, वो खरीद रहे, और जिन म्यूजियम में मांग रहती है वो लोग आगे सेल कर देते हैं। और कभी कभार जो फॉरेन के लोग होते हैं, इन नोटों को मुंह मांगी कीमत दे के भी
खरीद लेते हैं। इसके आगे यहाँ पर एक मैडम आप देख रहे हैं, इन मैडम को 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 5 रुपए का कॉइन चाहिए और इनका मैं आगे नंबर दूंगा जिस मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। ये मैडम मुंबई के रहने वाली है और इन 2 नोट और 1 कॉइन के बदले ये मैडम 85 लाख देने के लिए तैयार है। इनकी डील आप किस तरह तय कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दूंगा जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैडम के आगे एक म्यूजियम लगा है जिनसे भी आप, जिस पर आप जाकर खुद बात भी कर सकते हैं। अगला वाला है 50 पैसे वाला कॉइन है। ये भी कॉइन काफी रेयर और यूनिक है। ये अगर आपके पास में 50 पैसे वाला कॉइन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1,80,000 रुपए रखी गई है और कॉइन के ऊपर सत्यम आज़ाद का चित्र है, भारत पैसा लिखा हुआ है। आप इसी प्रकार का आपके पास में भी ये कॉइन होना अनिवार्य है। अगला वाला है 2 रुपीज वाला कॉइन से क्रॉस सिंबल वाला कॉइन है, यानी यहाँ पर क्रॉस वाला ज्यादातर लोग कॉइन बोलते हैं। ये अगर आपके पास में क्रॉस वाला कॉइन है और यहाँ पर इन कॉइन की वैल्यू 12 लाख रुपए रखी गई है। अगर आपके पास में तो आज ही हमसे कांटेक्ट करके ये कॉइन बेच सकते हैं। अगला वाला सेम ही 9 कॉइन है, 10 रुपीज वाला कॉइन है, 2 धातु से बना है, अलग अलग मेटल के बना हुआ है, तो इसलिए कॉइन की वैल्यू थोड़ी घट चुकी है। यहाँ पर 10 रुपए वाला क्रॉस वाला कॉइन है तो इसकी मात्र आपको वैल्यू 80,000 रुपए मिलने वाली है। अगर आपके पास में यानी 10 रुपए है तो 10 रुपए के बदले आप डायरेक्ट 80,000 रुपए कमा सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता वाला कॉइन, जवाहरलाल नेहरू वाला। ये अगर आपके पास में सिक्का रहता है तो इस सिक्कों की यहाँ पर वैल्यू बहुत बढ़िया चल रही है। 25 करोड़ रुपए तक इसकी नीलामी लगाई गई है। अभी इसकी जो कीमत है वो थोड़ी घटी हुई है। अगर आपके पास में भी ऐसे कोई कॉइन है तो भी आप डायरेक्ट ही बेच सकते हैं। दोस्तों आगे और भी कई सारे कॉइन और नोट हैं, जो सारे सिक्कों और नोटों के बारे में बताने गए तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आपको बता दी है। आई होप आपको ये जानकारी बिल्कुल समझ आई होगी। आपके पास में कौन सा कॉइन है, कौन सा नोट है, वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम कमेंट के माध्यम से भी आपसे डायरेक्ट ही संपर्क कर सकते हैं। या हमारी टीम की नजर हमेशा कमेंटों में ही रहती है, आपके कमेंट का हाथों हाथ रिप्लाई देके आपसे संपर्क कर लेगी।